गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सेक्शन बी से एडवांस्ड राइटिंग स्किल देखेंगे। आज हम लोग लेटर देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में 10 मार्क्स का आता है। लेटर दो तरह के होते हैं, पहला है इनफॉर्मल लेटर, दूसरा है फॉर्मल लेटर। ये है टाइप्स ऑफ लेटर, यानी कि लेटर के प्रकार। इसे ब्रॉडली दो भाग में बांटा गया है। इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक चिट्ठी, जिसको हम फैमिली, फ्रेंड या रिलेशन को लिखते हैं। और दूसरा है औपचारिक लेटर, फॉर्मल लेटर, यानी कि जिसको हम फैमिली फ्रेंड के अलावा किसी काम से हम लेटर लिखते हैं, उसको हम अनौपचारिक लेटर बोलते हैं। और इसको 3 भाग में बांटा गया है। बिजनेस लेटर या ऑफिशियल लेटर, यानी कि कहीं आपको इंक्वायरी करना है, बुक्स मंगाना है, कुछ सूचना देना है, तो आप बिज़नेस लेटर या ऑफिशियल लेटर लिखेंगे। उसके बाद है लेटर टू एडिटर, यानी कि आपको कुछ कारण लगता है, समाज में आप कुछ देखते हैं, जन साधारण से संबंधित किसी को कुछ समस्या है, तो आप उस समस्या को जो है न्यूज़पेपर में छपवाना चाहते हैं, तब आपको एडिटर को लेटर लिखना होता है। ये हो गया लेटर टू एडिटर। और तीसरा हो गया एप्लीकेशन फॉर जॉब, यानी कि नौकरी के लिए आप अपना रिज्यूमे वगैरह जमा करते हैं, तो उसके लिए भी आपको एक लेटर लिखना पड़ता है। उसका भी अलग फॉर्मेट है। इसमें आपका बायोडेटा या रिज्यूमे जिसको हम बोलते हैं वो रहता है। तो लेटर है क्या? लेटर इज़ अ मीडियम ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। चिट्ठी जो है वो लिखित संवाद का माध्यम है। अभी मैं आपको फॉर्मेट समझने के लिए इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर का मैं आपको फॉर्मेट भेजती हूँ। ये फॉर्मेट है इनफॉर्मल लेटर का, जो हम फ्रेंड और फैमिली को लिखते हैं कॉन्डोलेंस के लिए। यदि कुछ दुख की बात है, सांत्वना देना है, तब हम इनफॉर्मल लेटर लिखेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस, किसी को हमको बधाई देना है किसी बात के लिए, या थैंक यू बोलना है, तब हम इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं। और इनविटेशन, निमंत्रण देना है किसी को चिट्ठी लिख करके, तब हम इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं। अब हम इसका फॉर्मेट देखते हैं। सबसे ऊपर है सेंडर्स एड्रेस, फिर होगा डेट, फिर सैल्यूटेशन, यानी कि डियर अंकल, डियर फ्रेंड, डियर मदर, डियर फादर, जो भी आप लिखेंगे वो सबसे ऊपर होगा। इसके बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है, आपका विषय क्या है वो यहाँ लिखेंगे। इसके बाद आएगा बॉडी ऑफ द लेटर। अब बहुत ही सरल भाषा में, जैसा आपको मन हो उस भाषा में आप लिख सकते हैं। लास्ट में होगा सब्सक्रिप्शन, यानी कि योर्स अफेक्शनेटली या योर्स सिंसियरली, या फिर योर लविंग सन, योर लविंग डॉटर, जो भी आपको लिखना है आप यहाँ पर उसको लिखेंगे। और हम ध्यान देंगे योर्स लिखना है हमको, योर्स, ठीक है। योर एपोस्ट्रोफे एस ये गलत है, ये हमको नहीं लिखना है, ठीक है। YOURS ऐसे योर्स लिखना है। अच्छा, योर्स लविंग सन नहीं होगा, योर लविंग सन ठीक है। योर्स अफेक्शनेटली, योर्स सिंसियरली, ठीक है। और लास्ट में अपना नाम लिखेंगे। ये हो गया इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट। अब हम फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट देखते हैं। ये भी लगभग उसी तरह है। यहाँ सेंडर्स एड्रेस लिखना है सबसे पहले, भेजने वाले का पता होगा, पूरा पता लिखेंगे हम लोग पिन कोड के साथ में। उसके नीचे हम लिखेंगे मोबाइल नंबर या फिर टेलीफोन नंबर। एक लाइन छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे डेट, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर इनसाइड एड्रेस, यानी कि जिसको चिट्ठी लिखी जा रही है उसका एड्रेस। फिर एक लाइन छोड़ेंगे और लिखेंगे सैल्यूटेशन, यानी कि रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड मैडम, है ना, ये सारा चीज़ हमको यहाँ लिखना है। उसके बाद एक लाइन छोड़ के हम लिखेंगे सब्जेक्ट, आपका विषय। हम लोग अक्सर सब्जेक्ट को यहाँ लिखते हैं ना, पहले सब्जेक्ट हम लिखते हैं, उसके बाद हम सैल्यूटेशन लिखते हैं। ये लेटेस्ट फॉर्मेट है। आप पहले भी सब्जेक्ट लिखते हैं तो कोई गलती नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे बॉडी ऑफ द लेटर। ये 2 या 3 पैराग्राफ में जैसा आपको सुविधा है आप लिख सकते हैं। और फिर जब आपका सारा बात हो गया यहाँ पे जो भी लिखना है, उसके बाद लास्ट में हम लिखेंगे सब्सक्रिप्शन, यानी कि योर्स फेथफुली,
ठीक है। योर्स ध्यान देंगे, YOURS योर्स, इसमें हम लोगों को एपोस्ट्रोफे नहीं लगाना है। उसके बाद लिखना है नाम, जो लेटर लिख रहा है उसका नाम, और डेजिग्नेशन यानी कि उसकी पदवी। और आप लोग ध्यान देंगे कि हम इधर लेफ़्ट साइड में यहाँ स्पेस छोड़ेंगे, मार्जिन हमको छोड़ के लिखना है, ठीक है। एकदम लाइन के इधर से लिखना शुरू नहीं करना है। तो ये हो गया फॉर्मेट। अभी मैं आपको उदाहरण के तौर पर 2 लेटर दिखाती हूँ। ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन इस तरह से रहता है और ये है एक इनफॉर्मल लेटर है। तो यहाँ हम देख सकते हैं ये हमारा सेंडर्स एड्रेस है, यानी कि भेजने वाले का पता। उसके बाद इस तरह से हमको लिखना है डेट, ठीक है, 18 अक्टूबर 2020। मंथ पूरा हम लिखेंगे, ईयर पूरा लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आया है डियर अंकल, ये है हमारा सैल्यूटेशन। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, क्योंकि ये इनफॉर्मल लेटर है। तो आप सब्जेक्ट नहीं भी देते हैं तो कोई बात नहीं। इसके बाद हम यहाँ देखेंगे, आप इसको पढ़ लेंगे इस लेटर को, बहुत ही सरल भाषा में यहाँ पे लिखा हुआ है। थैंक यू वेरी मच फॉर द लवली गिफ्ट यू सेंट मी ऑन माई बर्थडे, ठीक है। ये थैंक यू बोलने के लिए लेटर लिखना था। तो ये पोर्शन जो हमारा है ये हमारा हो गया बॉडी ऑफ द लेटर। यहाँ हम देखेंगे पहला पैराग्राफ है, दूसरा पैराग्राफ है, तीसरा पैराग्राफ है, लास्ट में लिखा हुआ है विथ रिगार्ड्स। तो ये 4 पैराग्राफ हो गया। उसके बाद हम यहाँ देख रहे हैं योर्स अफेक्शनेटली, देखिए YOURS है ना, इसी तरह से हमें लिखना है। ये हमारा क्या हो गया है, इसको हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन, फिर लास्ट में नेम, ठीक है। तो ये मैंने इस लेटर को मैं आपको वीडियो के एंड में भेज दूँगी। अब यहाँ हम देखते हैं ये एक इनफॉर्मल लेटर है। क्वेश्चन दिया हुआ है सबसे ऊपर यहाँ पे देखिए बड़ा 1 2 3 4, अच्छा 3 लाइन का एड्रेस दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर है हमारा फ़ोन नंबर। उसके बाद ये है रेफरेंस नंबर, ये बिज़नेस लेटर है इसी के लिए इसमें रेफरेंस नंबर भी है, ठीक है। रेफरेंस नंबर क्या होता है, यदि पहले से उसी विषय में पत्राचार हो रहा है तो पत्र का संख्या लिखा जाता है, ठीक है। तो आपको याद दिलाना यदि कि हम उस लेटर के आधार पर उसका उत्तर लिखते हुए हम लेटर लिख रहे हैं तब आप रेफरेंस नंबर देंगे। उसके बाद लिखा हुआ है डेट, ये देखिए 25 जुलाई 2020 हम लिखेंगे, है ना। मंथ पूरा लिखना है और ईयर पूरा लिखना है। इसके बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं ये है इनसाइड एड्रेस MS यूनिवर्सल बुक सप्लायर्स। उसके बाद पिन कोड के साथ दिया हुआ है इनसाइड एड्रेस। इसके बाद सर लिखा हुआ है, ये है सैल्यूटेशन। इसके बाद है सब्जेक्ट डिक्शनरीज एंड चिल्ड्रंस इंसाइक्लोपीडिया। ये क्वेश्चन जो है इसमें मांगा गया है, आपको एक लाइब्रेरियन को लेटर लिखना है और उससे कुछ बुक्स मंगाने हैं, है ना। तो अब देखिए उसके बाद ये हमारा है, ये पोर्शन है हमारा बॉडी ऑफ द लेटर। यहाँ हम देखते 1 2 3 पैराग्राफ और लास्ट में एक फॉर्मल लाइन जोड़ा हुआ है, लुकिंग फॉरवर्ड टू एन अर्ली रिस्पॉन्स, है ना। आप जल्द से जल्द इस ओर कार्य करेंगे। और देखिए हम जो पैराग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं ये लेटेस्ट फॉर्मेट क्या है, यहाँ पर आपको इंडेंट छोड़ने का ज़रूरत नहीं है। यानी कि हम लोग क्या करते थे, हम लोग सर लिखते थे, उसके बाद थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते थे, इधर से हम लोग लिखना शुरू करते थे, है ना। यहाँ से हमारा लाइन स्टार्ट होता था। लेकिन अब यहाँ से नहीं, हमको सीधा मार्जिन के बगल से ही हमको लेटर लिखना शुरू करना है, ठीक है। ये 3-4 पैराग्राफ हो गया। ये आपको लेटर लिखते लिखते ही अनुभव हो पाएगा कि किस तरह से आपको पैराग्राफ चेंज करना है। उसके बाद लास्ट में योर्स फेथफुली सब्सक्रिप्शन आ गया। यह नाम है मनीष माथुर, नेम और लाइब्रेरियन उसका डेजिग्नेशन, है ना, जो बुक
जो लेटर लिख रहा है उसका डेजिग्नेशन, वो एक लाइब्रेरियन है। और सिग्नेचर भी बोला जाता है, तो सिग्नेचर यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है।